मुझे इजाजत दें। खुशामदीद। खुशामदीद। अमीन बाबा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रहे हो। माशाल्लाह। चिन्नार, ये लोग हमारे फोक म्यूजिक से कुछ क्यों नहीं बजा रहे? हाँ, तुम्हारे सामने ऐसे साथ साथ डांस कर लेते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? मैं ऑर्केस्ट्रा को कह देता हूँ, वो बजा देते हैं, लेकिन मुझे आपका फोक डांस नहीं आता। यहाँ इतने बड़े मिनिस्टर और स्टार मौजूद हैं, तुम इन सब लोगों के सामने डांस करोगे? मैं भी पहले डांस करता था। काश हमारी एरिया से इलेक्ट होके आते तो मैं भी उनके सामने जाके डांस करता ऐसे। पागल हो। समझ रही है ना मेरी बात? फिर मजा आता, बहुत मजा आता। हम भी उनके जैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से हमेशा प्यार करने वाले। मेरी जान, अब अफसरदा मत हो, ठीक है? थोड़ा अपनी बारात का मजा लो, अपने चेहरे को मत लटकाओ। देखो, ऐसी शादी के बारे में लोग बातें करेंगे। हाँ, ठीक कह रही। तुम क्यों परेशान होती हो? अहम बात यह है कि चिनार तुमसे बहुत प्यार करता है। माय डियर लाले, बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। हैरान नहीं आप? तुम्हारी इजाजत से मैं शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। इजाजत है? ये बाबा ने ली थी। चिनार, और तुम्हारे लिए ये कफलिंग्स। इस तोहफे के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कमाल साहब अगर जिंदा होते तो अभी कैसा महसूस कर रहे होते? पहले उनका टेंडर ले लिया, फिर उनकी बेटी। डियर लाले, क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकती हूँ? चलो। क्या है तुम्हारे साथ? देखो, अगर तुम यास्मीन की करतूतों पर अफसरदा हो तो परेशान मत हो। इस सोसाइटी में ऐसी चीजें बहुत होती हैं, वक्त के साथ भुला दिया जाएगा मेरी जान। कितनी कोल्ड ब्लडेड है मॉम आप। जिस दिन बाबा फौत हुआ आप उस दिन भी ऐसे ही थी। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? उस रात जब पापा और आपकी लड़ाई हो रही थी, सब सुना था मैंने। फिर आप उनके कमरे में से रोती हुई निकली, अपना मास्क लगा के एंजॉय करने लगी। लेकिन वो तुम्हारा मोराल डाउन है बस। नहीं, मेरा मोराल डाउन नहीं है। आप यास्मीन की बदनामी को रोक सकती थी, आप जानती थी, पर कुछ नहीं किया आपने। उस लड़के ने मिनिस्टर साहब के सामने ही उल्टी कर दी। वाह वाह वाह, हमने किससे रिश्ता जोड़ लिया है। मरवत, मेरी दवाइयां लेकर आओ। ये लोग हमेशा हमारे सर पर सवार रहेंगे। हर दफा क्या ऐसा ही होगा? आई हमारे सर पर मुसीबत। क्या है अम्मी, क्या हुआ? जो होना था वो हो गया बेटा, जाने दो। मैं नहीं चाहती कि कोई और बदमज़गी हो। मुझे समझ नहीं आया। खैर, अंकल कहाँ हैं? इमाम साहब आए हैं, उन्हें वेलकम करने गए हैं। इमाम? ओ, चिनार ने तुम्हें नहीं बताया क्या? शादी है बेटे, इमाम के निकाह पढ़ाने से पहले सुहागरात नहीं हो सकती। चिनार, ऑफिशियल निकाह के साथ साथ शरई निकाह भी शर्त है। मेहमत और मैंने भी किया था। लाले, यही सही तरीका है, उन्हें इंतजार नहीं कराते। दादी, आप लाले की तैयारी में मदद करा सकते हैं? सिंस तुम्हारी दादी सारी रस्में जानती हैं, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। मैं तैयार कर लूंगी।
एक मिनट, मैं वाकई में। चलो चलो बेटी, हम ऊपर चलते हैं। वुजू करना भी एक रिक्वायरमेंट है, आप जानती हैं ना? मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। भाभी, यकीन मत कीजिएगा, ये दादी लाले को बिना वजू के ही बिठा देगी, निकाह नहीं होगा फिर। चलो चलते हैं फिर। फेथ की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इस किस्म की चीजों से अनप्लेजेंट नहीं होना चाहिए माहौल। मैं फेथ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ सब कुछ पहले से कर देने पर गुस्सा हूँ। गुस्सा मत हो, ये भी गुजर जाएगा। एक अच्छा सा बात ले लो और वो तुम्हें सुकून देगा। समझ गई तुम? क्या मेरी मदद की जरूरत है? लाले अंदर है क्या? अंदर गई है वो नहाने के लिए। लाले वक्त से पहले कोई भी काम नहीं करती। जानता हूँ, लेकिन उसूल यही है। मैं समझती हूँ। तुम अभी अंदर मत जाओ चिनार, ये कस्टमरी है कि पहले हम जाकर अलविदा कहने। क्या हम जंग पे जा रहे हैं इकबाल मैडम? क्या अलविदा करना? आपके यहाँ लड़की किस तरह ली जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही ली जाती है। आओ बेटी। नेल पॉलिश के साथ गुस्ल ये वुजू कभी किया जाता है क्या? और उसकी दादी कह रही थी कि वो जानती है। आओ बैठो यहाँ पर। मुझे तकलीफ हो रही है। हम तुम्हारे साथ नेकी कर रहे हैं लड़की। रेहान जरा रिमूवर लेकर आओ, तो मैं इसके हाथों की नेल पॉलिश रिमूव कर दूं। ओहो, पाँव के भी रिमूव करने होंगे। तौबा या रब्बी तौबा। दूसरा हाथ दो। तुम तैयार हो चिनार? मैं तैयार हूँ, अंदर लाले को तैयार कर रहे हैं। आप जरा नीचे चलें, हम अभी आते हैं। चले, मैं आपकी मदद करता हूँ। सब कुछ हो गया, शायद तुम्हें दूल्हा बनने की स्पीच नहीं दे सका। मेरे मरहूम बाबा अगर जिंदा होते तो वो भी यही करते। हाँ बिल्कुल, ये बाप का फर्ज होता है। हर बाप अपनी शादी करने वाले बेटे को नसीहत करता है। जिंदगी में तुम बुज़दिल नहीं बनोगे चिनार, क्योंकि इंसान जो कुछ भी खोता है वो बुज़दिली की वजह से खोता है। तुमने प्यार किया और अपने प्यार की हिफाजत की। तुम बुज़दिल नहीं हो। आफरीन हो तुम पर चिनार। काश आपने मुझे ये सब कुछ शुरू में ही बता दिया होता। आज से गुलाम की तरह हम उनके हक के लिए काम करेंगे चिनार। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी नस्ल को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा नाम मैंने तुम्हें दिया था, किसी चिनार की तरह हमारी जड़ों को मजबूत और शाख को बड़ा करने के लिए। मुबारक बच्चे देना हमें, तुम्हारे जैसे बेटे। इंशाअल्लाह। खुशकिस्मत रहो। आमीन। जरा लाले को देखता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी रोते नहीं देखा। इंसान के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो कह नहीं सकता, तो फिर वो रोता है। सब अपनी किस्मत में लिखा जी रहे हैं। वो भी एक हल है। ये तुम्हारे नाम। यास्मीन से ओवरशैडोड लाले की खुशी। यास्मीन, आह यास्मीन आह। तुम्हारे ख्याल में लाले खुश रहेगी उनके घर में बाजी? मुझे बाजी मत कहो। हम सिर्फ दो बहन भाई बात कर रहे हैं।
अपनी ईगो को निकाल दो। तुम जानती हो ना, लोहा भी आग में पिघल जाता है। सख्त मत बनो। तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई? ये क्या रोमांटिसिज्म है? मैंने क्या गलत कहा है? लाले उस पहाड़ का फूल नहीं है। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम जानती नहीं हो, मगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या कहा तुमने? कमाल के बाद इस फैमिली को मैंने उसके पांव पे खड़ा किया, और उससे पहले मैंने अपनी फैमिली को तुम्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं बोझ नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है। बोझ नहीं, तुम खून चूसने वाले कीड़े हो। ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम मेरे फैसलों को गलत समझते हो तो अपने भांजे भतीजों को जरा खुद संभालो। क्या हुआ लाले? अखबारों में लिख दिया क्या होगा अब तक? मैंने एक दो लोगों से बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसको रोकना मुमकिन नहीं था, जानती थी। मैं सिर्फ यास्मीन के लिए अफसरदा हूं। तुम कितनी अच्छी इंसान हो। उसने तुम्हारी शादी को खराब किया, तुम फिर भी उसके लिए अफसरदा हो। क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो हमेशा मेरी तरह खुश रहे। तुम्हारे घर में सबको शक्ल कैसे दिखाऊंगी? ये तुम्हारा ऐब नहीं है, ये उस शादीशुदा आदमी का ऐब है। देखा नहीं किस तरह मिस्ट्रेस बनी हुई थी। तुम्हारी अम्मी पता नहीं क्या क्या कहेंगी। इस मौजू पर कोई भी बात नहीं करेगा। ये लगाने में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे तुम्हारे और मेरे इश्क की याद दिलाएगा। चिनार के लिए हम इस सोसाइटी से दुल्हन लाए, अब हम अपने भाई को इस सोसाइटी में दूल्हा बना के दे देते हैं। बेतु की बातें मत किया करो रेहान। मैं क्यों बेतु की बातें करने लगी? एक विडो है और दूसरा पूरा बैचलर। गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा, मेरी जान, तुमने अपने घर को याद किया है ना? बिल्कुल याद किया है। मेरा बेटा, मेरी जिंदगी की अकेली लाठी, मेरे चिनार। चलो शुरू करो। यूसुफ, जाओ अपने मामा को बुला लाओ बेटा। लाले, क्या तुमने आज के अखबार देखे? नहीं देखे अम्मी, छोड़े इन बातों को। अब रात से रिलेटेड मैं एक चीज भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा हो सकता है कि हम सुकून से नाश्ता करें? अभी आप छोड़ेंगी अपनी पीठ सीधी और पेट अंदर रखें। बस यहाँ रुक जाएं। जमरुद मैडम, आप जिस ठीक है मैडम। कर रही थी वो आ गई। डियर मुराद, इतना काफी है। शमीन तुम्हारे लिए कॉफी बना देगी। थैंक यू मैडम। आइए। वेलकम हुलिया। वेलकम। ये कैसी सख्ती है? ये कैसा बिहेवियर है? पुरसुकून हो जाओ। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम्हें कबूल नहीं करती। अगर मुझसे मिलना कबूल नहीं करती तो रिजल्ट और भी खतरनाक होता, ये जानती हो तुम। ये क्या तुम मेरे पर बदनामी की कीचड़ उछालने वाली थी? तुम मुझे धमकी मत दो। तुम पहले अपने शौहर को प्रोटेक्ट करो। तुम भी अपनी बेटी को। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर की ना ही पहली और ना ही आखिरी लवर होगी। हुलिया, अपनी आंखें खोलो और अपने अतराफ में देखो। क्या मतलब? शफीक की मुख्तलिफ लवर्स है क्या? यहाँ मौजू तुम्हारे शौहर के लव अफेयर्स को उछालना नहीं है,
मेरी बेटी का अब फ्यूचर है। तुम्हारे उस लस्टफुल शौहर की वजह से मेरी बेटी भटक गई। तुम स्ट्रांग हो और गिल्टी भी। आई एम डन। तुम अपनी बेटी के लिए बात कर रही हो और ऊपर से एरोगेंस दिखा रही हो। शेम ऑन यू। तुम्हारे साथ मैं एक सीरियस रास्ते पर हूँ यास्मीन। क्यों? हाथों में हाथ डाले हम एक शादी में गए थे इसलिए? क्या मतलब इस बात का? ठीक है, तुमसे पहले भी मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, लेकिन मैंने किसी को भी ऐसे हाथ में हाथ डाल के नहीं घुमाया था और मैंने लीगल नहीं किया था। परेशान मत हो शफीक, मेरी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लाले की शादी में जाके एक दूसरे को दिखाना था क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी शफीक, मेरे एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। मतलब ये सब कुछ एक दिखावा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा तो ज़मरुद तश्करान भी नहीं करती। शुक्रिया रैमजी, ठीक है। मेरा अर्जेंटली जाना जरूरी है। कहाँ बेटा? एक इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे खुद करना है। I will make up for this. तुम अपने काम मत रोको, हम बाद में मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा शादी के पहले दिन ऑफिस ना जाओ, एक बहुत जरूरी काम है। आओ फिर देख लेंगे। अपना काम देख लो, फिर ऑफिस आता हूँ अंकल। हनीमून पर नहीं जा रहे क्या? ये सरप्राइज होगा। बेटा, अगर तुम ट्रिप वगैरह पर जाओगे तो तुम्हें याद है ना कि कायसरी से मेहमान आने वाले हैं। अम्मी, उनको आप वेलकम कर लीजिएगा, ठीक है? मेरी अमानत यही है। बोन एपेटिट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आप चिनार से बहुत प्यार करते हैं ना? हमारे यहाँ लड़के और बेटे बहुत अहम होते हैं। यूसुफ भी हमारे पास है। इंशाल्लाह आप दोनों के बच्चों को भी हम अपनी गोद में लेकर प्यार करेंगे बहू। इंशाल्लाह। अगर तुमने लड़के को जन्म दिया तो कायसरी वाला गार्डन मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। आप बहुत जेनरस हैं भाभी। लाले केसरी वाले गार्डन का क्या करेगी? मैं होती तो अंदर वाली पेंटिंग गिफ्ट करती। उस पेंटिंग से मेरी बहुत पेनफुल मेमोरीज जुड़ी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। जाहिल इंसान, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? चलो मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो मुझे। अपने आपको समझते क्या हो? किस हक से आए हो तुम? मेरी शादी के फसाद को तुम खत्म करोगे, उन सब का एक एक करके हिसाब दोगे। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। चलो। मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरा हाथ में। चलो चिराग, छोड़ो ना। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यास्मीन, पहले तुम काफी बदनामी करवा चुकी हो। चलो अंदर। I'm sorry, लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या तुम मुझे जेल भेजोगे? मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। बचपन में भी तुम यूं ही हैरानगी से इसे देखा करती थी। मुझे बाबा के साथ रहने का मौका मिल जाता है। ये उनके वर्किंग रूम में थी।
तुम्हारी अम्मी ने इसे लाउंज में हैंग करवाना चाहा तो मरहूम ने एतराज किया। रेस्ट इन पीस। ओहो, ऐसे सारा दिन पेंटिंग को देखते रहे तो सारा काम पड़ा रह जाएगा। क्या बात है इकबाल मैडम, क्या आप हमसे कोई काम करवाना चाह रही हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं कह रही थी लाले को आज घर दिखा देते, और मैं सोच रही थी कि आप किचन में मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आपको खाना पकाने में दिलचस्पी है? शुक्र है अल्लाह का, मैं हर चीज करना जानती हूँ। ताहम मेरी ड्यूटी मेरी लिटिल प्रिंसेस बताएगी। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? दादी आप मेरे पास रहें, मेरे लिए बस यही काफी है। आपसे मेरी दरखास्त है कि लाले के कमरे को देखने वाले सर्वेंट कौन होंगे उन्हें आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, ऊपर भेज दीजिएगा। उन्हें क्या करना है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जो हुक्म आपका। ओहो मैडम, मैंने ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट की थी, आप गलत मत समझें। लाले मैडम, आपके मेहमान जा रहे हैं। इतनी जल्दी कहाँ? थोड़ा और रहते ना, कल मैं आपको इस्तांबुल घुमाती। नहीं लाले, अब हमें चलना चाहिए। हम सुबह से इस्तांबुल ही तो घूम रहे हैं, तुम जरूर आना हमारी तरफ। हमारी बहुत खूबसूरत मेमोरीज थी, काश अभी हम वहाँ हो सकते। देखा अमीन, मैंने तुमसे सही कहा था ना, हमें हमारी झोपड़ी में ही सुकून मिलता है। शीशे के महल इन्हें ही मुबारक हो। अल्लाह आपको सेहत दे। चलो इजाजत दो। अल्लाह तुम्हें ख्याल रखिएगा। खुदा शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा। खुदा हाफिज मैडम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं, वो चिनार के करीबी दोस्त हैं। जो भी हो होने दो, किससे क्या नुकसान होगा कुछ नहीं पता। वैसे भी सब लोगों की नजरें हम ही पर है। हाँ, वो चिनार ने बात ही नहीं करने दी, लेकिन तुम्हारी बहन ने जो कुछ किया वो क्या था?